नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। मैंने पिछली बार एक वीडियो में एक महिला का जिक्र किया था जिसको मैंने पति चोर का नाम दिया था। उसी का अगला टॉपिक वाला ये वीडियो है। मैं नहीं चाहता था शो करना इस तरीके से, लेकिन उसने मुझे विवश कर दिया। इसमें स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, ऊपर डेट लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है पूजा कॉल मी। इसको मैंने मैसेज किया था ताकि तुरंत बात हो जाए और झगड़े ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके आने के बाद में हमारे घर में कलह क्लेश झगड़ा होता था, शक भ्रम इस तरीके के बातें बहुत आती थी। उसके बाद नीचे आप देखिए डेट दूसरा लिखा हुआ है। उसके पहले मैं उसको समझाने के लिए उसके घर गया था, समझौता करने के लिए, और बातचीत हो गई थी। ऊपर लिखे हुए डेट की रात को उसके घर जाके बातचीत हो गई थी, फैसला हो चुका था। उसके बाद उसने फिर से गड़े मुर्दे को उखाड़ने वाला काम की और मुझे उकसाने के लिए या अपना पता नहीं कौन सा भड़ास निकालने के लिए उस लड़की ने ये मैसेज किया, जिसमें लिखा है कि बिना सोचे समझे भाई मोला बहुत गाली देना, मोर से माफ़ी मांग ले। अब सोचने की बात यह है कि गलती उसने की, मैं उससे माफ़ी किस बात का मांगूं, वरना एफआईआर करने जाऊंगी बोल रही है। गाली देना बहुत बड़े जुल्म है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाली की शुरुआत भी उसी ने की थी। उसका भी मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है, और बाकी जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं थोड़ा। और इसका अगला पार्ट ये है, देखिए खुद आप पढ़िए, कितने झूठ और फालतू की गलत गलत बातें लिखी है ये। और रात को ये सारे मैसेज मुझे की थी उसने। बात ख़त्म होने के बाद, समझौता होने के बाद ये सारी चीज़ें उसने मुझे लिखा। उसके बाद फिर मैं उसके घर गया था सुबह, जब उसने धमकी दी कि थाना में मिल, ऐसा है वैसा है, आप खुद पढ़ लो आगे। यहाँ भी देखो, ये बोल रही है कि तेरी वाइफ रिकॉर्डिंग मांगी है, पूछो, मेरी मर्ज़ी से नहीं दी। एक रिकॉर्डिंग आई है, उसके विषय में बोली है ये। तो यहाँ भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये भी उसका साफ झूठ है, क्योंकि यहाँ का भी रिकॉर्डिंग प्रूफ मेरे पास है। मेरी पत्नी उसको फ़ोन नहीं की थी, उसी का फ़ोन उधर से आया था, और उसको पहले मना किया गया था कि अब तुम इधर बातचीत मत करना, कॉल मत करना। इस मना करने के बावजूद भी उसने ऐसे बदतमीज़ी की, और मेरे घर में मेरी पत्नी को उसने फ़ोन की। जैसा कि मैंने बताया कि रात को उसके घर समझौता होने के बाद बात ख़त्म हो गई थी, मैं आ भी गया था। उसके बाद सुबह जब मैं ऐसे फ़ोन को देखा तो ये सारे मैसेजेस पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने भी रिप्लाई करना शुरू किया इस तरीके से, आप लोग देखते जाइए। ये लड़की पहली बार मेरे घर में आई थी, और मैं तो इसको कभी देखा नहीं था, ना मिला नहीं था, ना जानता भी नहीं था। ऊपर पढ़ने के बाद ये जो दो तीर के निशान है, उस लाइन को देखिए,
और इस लाइन को पढ़ के आपके मन में क्या विचार आ रहा है उसको आप कमेंट करिएगा प्लीज़। और ना जाने इसे किस मूर्ख ने ऐसा बताया है कि हर जगह मैं मार खाता हूँ, लड़की छेड़ता हूँ, जैसा ये मैसेज में लिखी है। इसका जवाब भी इसको देना पड़ेगा, इसको मांगूंगा मैं इसका जवाब। जब आमना सामना होगा, इससे बात करूंगा, तब इसका फ़ैसला होगा। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरे साथ तो इस तरीके का घटना कभी हुआ नहीं है अभी तक। तो ये किस हिसाब से बोल रही है इस तरीके से जाती, वो तो वही जाने। और इसकी हिम्मत देखो, नीचे के भी 2 तीर के निशान को देख लो। अपने आप को देख, अपनी वाइफ छोड़कर दूसरी शादी किया। तू अपनी वाइफ को छोड़ दिया दूसरे के चक्कर में। छी थू। अब सोच लो कि ये किस हिसाब से और किस अधिकार से ये बोल रही है। किसी को भी गुस्सा आ सकता है। इसके विषय में भी आप लोग कमेंट करिएगा, आपका कमेंट पढ़ूंगा मैं। और ये खुद तो थूकने के लायक है नहीं और मुझे थू बोल रही है, देख रहे हो। जो औरत अपने पति को छोड़ के दूसरे गैर मर्दों के साथ में अय्याशियाँ कर रही है, वो मुझे कैसी कैसी बातें बोल रही है। देखो, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, वो तो मेरे साथ रहती है, पता नहीं ये किसकी बात कहाँ कर रही है, पागलों की तरह। चलिए, इसमें फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट में आगे और बनाऊंगा, पार्ट पार्ट करके बनाते जाऊंगा। आप लोग बने रहिएगा और जागते रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये लोग कितने ख़तरनाक हो सकते हैं आपको पता चल ही रहा होगा। और आगे चल के कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मैं सीरियल बाई शो करते जाऊंगा, आप लोग सुनिएगा। धन्यवाद।